जय हिंद दोस्तों। मैं विश्वेश मिश्रा अपने इस चैनल विजयी भव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने अनाउंस कर दिया था, एक अपनी सीरीज को लेकर के हाय स्टोरी पढ़ते हैं। इतिहास को नए अंदाज में कहानियों के माध्यम से समझना। जो इतिहास सामान्यतः लोगों को बोरिंग लगता है, तो कहानियों के माध्यम से आसान तरीके से समझने की नई पहल मैंने इस पर भी शुरू किया है और शुरू करने जा रहा हूँ। ये श्रृंखला बड़ी होगी, लंबी होगी, धीरे धीरे चलेगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, शुरू जब मैंने उसको अनाउंस कर दिया तो कुछ विद्यार्थियों के सवाल आए, सर पहले ये बात बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। कुछ एक दो तीन सवाल हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि एक बेसिक चीज है। अगर आप किसी भी चीज को शुरू करते हो, आप हो, हम हो, जो भी अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा सोच होता है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, हम उससे क्या पाएंगे, उसको क्यों किया जाए, उससे मुझे क्या मिलेगा। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है और ये सबकी इच्छा रहती है कि क्या मिलेगा। जब आप एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट इतिहास जैसे विषय पढ़ने जाते हो, तो ये बात आनी चाहिए, स्वाभाविक है और आती भी है कि आप इतिहास क्यों पढ़ें, हिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो बात यही है, उत्तर यही है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा जो कि आपकी समझ को मांगती है, अंडरस्टैंडिंग मांगती है, आपको समाज को लेकर, आपकी सोसाइटी को लेकर आप कितने जागरूक हैं, कितने समझ हैं। यूपीएससी जो एक कमीशन के तौर पर है, वो आपसे ये सवाल करता है कि अगर कल को मैं आपको उस जगह पर, परीक्षा इसीलिए लिया जा रहा है, परखा जा रहा है, मैं कल को फला व्यक्ति को अगर इस जगह का, समाज का चेहरे के तौर पर या रेगुलेट करने वाली बॉडी के तौर पर मैं नियुक्त करता हूँ, तो ये किस तरीके से सही रूप से चला पाएगा। ये आपसे यूपीएससी एज अ कमीशन सवाल करते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास बहुत ही रोचक विषय है। ये जो गलत धारणाएं हैं कि बहुत बोरिंग विषय है, लोगों ने जो पुरानी पद्धतियों के हिसाब से पढ़ा, और कई सारे लोग तो समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ है ज्यादातर विद्यार्थी कक्षा 10वीं के बाद इतिहास वगैरह पढ़ना बंद कर देते। फिर जब वो यूपीएससी जैसी परीक्षा में आते हैं, तब सोचते हैं और इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि इतिहास बड़ा बोरिंग विषय है, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि उनकी उसी एक धर्रा, एक लीक पर चलते रहते हैं, इसीलिए उन्हें वो चीज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि इतिहास आपकी समझ बनाती है। कैसे बनाती है? एज ए एग्जाम्पल आप यही समझिए कि अगर आपको अभी या यूपीएससी द्वारा, इमेजिन करिए आपको कहीं का, जैसे बनारस का उदाहरण ले लेते हैं, वाराणसी, आपको डीएम बना दिया है। फिर आप वहां पर जा करके वहां की गंगा आरती
वहाँ के पंडितों का संकीर्तन, बनारस जो एक ऐतिहासिक शहर रहा है, वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसे समझ पाए? केवल एक बनारस शहर की बात नहीं है, कहीं भी अगर आपकी पोस्टिंग अरुणाचल में कर दी जाती है, अगर आपकी पोस्टिंग कश्मीर में कर दी जाती है, तो आप उस बात को कैसे समझ पाएँगे कि यहाँ के लोगों की कल्चर क्या है? यहाँ के लोगों की अ, पृष्ठभूमि क्या है? इतिहास हमें पृष्ठभूमि देता है, परतें खोलता है, यहाँ का पहले कैसा था। तो इन सब चीज़ों को बेसिक बातें समझने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। कि जब हम लोग अपनी इस पर वीडियोज़ डालेंगे, उसी समय इतिहास को और अच्छे से समझ पाएँगे। ये बात अभी समझ पाना शायद इतना सही नहीं है, क्योंकि आप इसे जब कल इतिहास को पढ़ोगे, तब जान पाओगे इसकी क्या अहमियत है। बड़े लोगों ने भी मैंने बार बताया भी है कि हिंदी इंग्लिश लिटरेचर के बड़े एसेइस्ट फ्रांसिस बैकन कहते हैं हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। तो इतिहास आपको एक सोच प्रदान करती है, एक समझ प्रदान करती है। सीधी सी बात कि हिस्ट्री गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। So if you fulfill the requirement of UPSC, then UPSC recommend you as an officer. तो ये बात हुई, बस ये औपचारिक बात थी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई सोचना नहीं है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से और समझने का प्रयास करें। और दूसरा सवाल एक विद्यार्थी ने हमसे ही पूछा था कि क्या वेटेज रहता है यूपीएससी जैसी एक बड़ी परीक्षाओं में इतिहास का? तो ऐसे मौखिक तौर पर अभी बताता हूँ। अभी कुछ संसाधनों की कमियां हैं, तो मैं उतनी निरंतरता के साथ और उतना एक बेस्ट वर्जन में अपनी वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। तो उनके आते ही फिर मैं जुड़ूंगा और आप लोगों का साथ चाहूँगा। तो जब उस विद्यार्थी ने पूछा कि सर वेटेज क्या है, तो आप कहीं भी जाएं, गूगल करें, आजकल तो सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। वेटेज सर बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक हॉलिस्टिक वे में देखें, तो अभी-अभी जो हमने बोला, या जब एक ऑफिसर के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर जब कहीं आपको नियुक्त किया जाता है, बिना इतिहास को पढ़े आप उस पद पर इतने अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा उसका वेटेज रहा, इसीलिए इतिहास पढ़ाया भी जाता है, इसीलिए ज़रूरी भी है। और जो परीक्षा की बात करें, तो उसमें अगर हम कई सारी प्रीवियस देखते हैं, डाटा को देखते हैं, तो प्री की परीक्षा में हर साल 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, जब हम इसको डिकोड करते हैं, तो कोई क्लियर नहीं कि किस बार मेडिकल से यूपीएससी ज़्यादा पूछ ले, हिस्ट्री मेडिकल से, इस बार मॉडर्न से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर ले। और जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, वो बड़े ही महीन और गूढ़ तरीके से पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि इतिहास में क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। जैसे कि मेरे पास इसी बार का ये क्वेश्चन पेपर है जो 2025 प्रीलिम्स हुआ है। इसी में जो इस बार कुछ सवाल थे, एक के ऊपर अगर हम लोग बात कर लें, नज़र डाल लें, तो इसी में ये
कि क्वेश्चन सीट सी है। तो इसी का 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये कब दिया था? तो इसका उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, या लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। का उत्तर यही होगा कि दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करना। आपको पढ़ना है तो महीन चीजों को, बेसिक चीजों को कभी नहीं छोड़ना है, बात हमेशा ध्यान रखनी है, और फिर आप सफलता के धीरे धीरे अपने आप नजदीक होते जाएंगे। और हम लोग जब विस्तार से बात करेंगे तब कई सारे क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने लीगल डिफेंस प्रदान की? तो आप पढ़ते हैं इतिहास तो जानते हैं, उस समय मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, इन दो लोगों ने उस समय लीगल डिफेंस किया। ये तो कुछ क्वेश्चंस रहे। प्रीलिम्स में 15, 18, 12, 20 इस तरीके से एवरेज करके सवाल पूछे जाते हैं। मेंस परीक्षा की बात करें तो GS1 में एक बड़ा पार्ट जो कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कवर करता है, में भी अगर बात करें तो 50 से 60 नंबर तक, लगभग 50 से 60 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। वो आपसे 100, 150 शब्दों में, 300 शब्दों में, जैसा यूपीएससी समझती है उस तरीके से सवाल पूछती है। हाँ, वर्ड हिस्ट्री केवल मेंस में ही पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में अभी तक वर्ड हिस्ट्री के सवाल सामान्यतः नहीं दिखाई। तो ये दूसरे सवाल का जवाब रहा। और तीसरा, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट से ये किस तरीके से अलग है? तो अलग तो है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं खुद ही समझ में आता है ये कितना अलग है। ये आपको कैसा अप्रोच देता है, ये आपको किस तरीके का माइंडसेट देता है। तो मैंने बताया ही पहले ही, हॉलिस्टिक वे में तो बहुत फायदे हैं। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, सबसे पहले उसका इतिहास देखिए। आपकी बीती गई चीजें आपके वर्तमान को बहुत हद तक डिसाइड करती हैं। तो बड़ा है, और अगर आप एज ऑप्शनल लेना चाहें तो अच्छा खासा ऑप्शनल है। लोग अच्छा नंबर गेन करते हैं। अगर ऑप्शनल के तौर पे रखना चाहें फिर तो ये 500 नंबर का अपना अकेला ही का वेटेज रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग इसे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बस इतनी सी बात रही है। कुछ सवाल रहे, अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें एक कहानी सुनाएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जो हमारे बुजुर्ग रहा करते थे, जो हमारी पुरानी इतिहास है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, की भी बातें कर लेंगे थोड़ी सी, और सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी सुनाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय